एनपीएस को हटाने और ओपीएस को लागू करने के लिए पिछले 2 दिनों से लगातार जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और अब यहाँ पर जो है वो भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है कुछ कर्मचारियों के द्वारा। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। परसों से लगातार इनका धरना चल रहा है, लगातार नारेबाजी ये कर रहे हैं। दरअसल इनकी जो मांग है काफ़ी पुरानी मांग है, लेकिन साफ तौर पर लोगों का यही कहना है जो अनशन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं कि सरकार जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रही है, जिसके लेकर लगातार ये लोग बड़े लंबे समय से संघर्ष यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर अनशन पर हैं। आप लोगों का प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा हो गया लेकिन सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद जो हमें कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के आह्वान पे पूरे नॉर्दर्न रेलवे के मंडल स्तर पे, शाखा स्तर पे कर्मी अनशन दिनांक 8 जनवरी से चल करके 11 तक चलता रहेगा और प्रतिदिन हमारे साथी बैठ रहे हैं, इसी कड़ाके की धूप ठंड में बैठ रहे हैं और 12 तारीख को सारे हमारे सहारनपुर से कम से कम 300 लोग कूच करेंगे नई दिल्ली के लिए। वहाँ हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है और सरकार हमारी जब तक मांगे नहीं मानेगी। हमारी 3 मांगे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करो और पुरानी पेंशन को लागू करो। दूसरा मुद्दा है कि जो डीए हमारा फ्रीज है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज करो और तीसरा मुद्दा है कि 8वां पे कमीशन का गठन करो या वेज रिव्यू कमेटी का गठन करो। ये हमारी 3 मुख्य मांगें हैं। इन 3 मुख्य मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ अनशन पे कर्मी अनशन में बैठे हुए हैं। क्या भूख हड़ताल भी शुरू करी है आज यहाँ से? भूख हड़ताल भी शुरू करी गई है? हाँ, ये कर्मी अनशन भूख हड़ताल है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम डेली बैठ रहे हैं, जैसा हमारा ऊपर से आदेश है, टॉप लीडर का आदेश है। सर बहुत टाइम हो गया आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए लेकिन हल नहीं निकल पा रहा, क्या कारण सा लगता है आपको? देखिए, संघर्ष हमारा जारी है जब तक हम लोग ओपीएस हम लोग को नहीं मिलेगी। और ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के भी कर्मचारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर्मचारी है, सभी के लिए ओपीएस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपीएस लास्ट में आके पता लगता है कि हम लोग को रिटायरमेंट के बाद में क्या अवस्था होती है। जब एक विधायक को 2-3 बनने पर विधायक उसे पेंशन मिल सकती है तो एक रेल कर्मचारी को, स्टेट कर्मचारी को क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए या तो उनको भी बंद की जाए और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इनको पेंशन दी जाए। सरकार मांग नहीं मान रही है आप लोगों की? जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अगर रेल रोकने की बात आदेश ऊपर से मिलेंगे संयुक्त मोर्चा के तो रेल भी रोकी जाएगी। और कब तक खिंच जाएगा आंदोलन आप लोगों का? सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम सरकार को झुका के हटेंगे और अपनी मांगे पूर्ण करके जब ही सांस लेंगे। यहाँ पर महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार के साथ आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। हाँ सर, न्यू पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, ओपीएस को हम पेंशन लागू कराएंगे सर। हाँ, और हम सुबह से 5 बजे तक बैठे हैं, सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक सर। हमारा चुनाव भी नज़दीक है अब 24 का, तो क्या लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा आप लोगों का? जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही हम पर राज करेगा। उसी को हम वोट देगा जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा। वो सरकार कोई सी भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, हमें सत्ता से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है ओपीएस लागू होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल का कर्मचारी हो, सबके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? चुनाव भी है तो क्या? हाँ, जो ओपीएस दिलवाएगा वोट वही पाएगा, ये हमारा नारा रहेगा। चोट लगेगी, वोट की चोट लगेगी। जो ओपीएस दिलवाएगा वोट वही पाएगा। वोट वही पाएगा जो ओपीएस दिलवाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं रेलवे से जुड़े हुए वो यहाँ पर अनशन पर हैं। क्रमिक अनशन इनका चल रहा है, भूख हड़ताल इनकी चल रही है। साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो ओपीएस को दिलवाएगा वही देश पर राज करेगा और उसको ही वोट हम यहाँ पर देंगे। सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी है इनकी। लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो पिछले लंबे समय से चल रहा है लेकिन सरकार का शायद ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा है। ये लोग लगातार मांग यही कर रहे हैं कि एनपीएस को समाप्त किया जाए और जो ओपीएस है उसको लागू किया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करते तो बड़ा एक आंदोलन होगा। अगर रेल तक रोकने की बात होगी तो रेल को भी रोका जाएगा और आंदोलन जारी रहेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।